जय हिंद। मैं मुकुट सिंह, मुकुट फिजिकल एकेडमी गुना मध्य प्रदेश, आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हमारे साथ में भाई लोग जो खड़े हैं ये बीएसएफ एससीएम का फिजिकल क्वालिफाई करके आए हैं और तीनों भाई का बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ में फिजिकल क्वालिफाई हुआ है। तो हम बात करेंगे बीएसएफ एससीएम के फिजिकल के लिए। अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पे स्किप मत करना, क्योंकि मैं देखता हूँ बाद में बहुत सारी कमेंट्स आती हैं और ये फिजिकल के लिए बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। इसमें हम बहुत सारी टिप्स भी देने वाले हैं लास्ट में। अभी मान के चलिए अभी आप स्किप करके निकल जाओगे तो फिर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात तो छूटी जाती है, फिर कमेंट करते हैं। तो भाई कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, लेकिन पहले पूरी वीडियो को देख लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो अभी हमारे और भी बच्चे फिजिकल देने वाले हैं तो उनकी वीडियो भी हम डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा भाई, इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप बाद में वीडियो दे सकते हो। ऐसा ना हो कोई बात से छूट जाए, क्योंकि अभी भाई एक बात कर रहा था कि एक स्टेट का एक कोई फिजिकल आया था, तो हम बात कर रहे थे कि तुमने फॉर्म मतलब अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो बोले भैया मैंने नहीं कर पाया, क्यों पता नहीं चल पाया। यही रहता है, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो अपडेट रहते हैं। तो बीएसएफ एससीएम का फिजिकल की बात करते हैं। कहाँ पे सेंटर था, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई तुम्हारा सेंटर कहाँ पे था? इंदौर पे सर। इंदौर ही था। इंदौर में कौन सी जगह था राकेश? इंदौर में बीएसएफ कैंपस है ना, BS। ठीक है, तो अभी इंदौर में इनका सेंटर था तीनों का। तो अपन बात करते हैं राकेश कितने बजे क्या वैसे एंट्री है एक्चुअली, और अभी उनने कुछ टाइम चेंज किया है कि वही टाइम पे एंट्री ले रहे हैं क्योंकि धूप पड़ने लगी है। टाइम भैया अभी गर्ल्सों का चल रहा है ना, तो गर्ल्सों के लिए टाइम चेंज किया है, और जब हमारा था बॉयज़ों का तो टाइम वही था, सेम 4:30-5 बजे के करीबन एंट्री। ठीक है, तो वही 4:30-5 बजे के लगभग एंट्री ली थी। गर्ल्सों की 4:30 बजे के लगभग उनने एंट्री लेना स्टार्ट कर लिया। अंदर तक वो है ना गर्ल्सों को ले रहा है, बॉयजों को तो बाहर ही रख रहा है। तो एंट्री के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया क्या है छोटू, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे? भैया आधार कार्ड, एडमिट कार्ड। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड। आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए, फोटो कॉपी चल सकती है, इसमें कुछ मेंशन करो, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आई थी कि आधार कार्ड नहीं है भैया, मैं लेके नहीं जा पाया या मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, तो फोटो कॉपी या फिर ऑनलाइन जो निकलता है उससे काम चल जाएगा? चल जाएगा भैया, चल जाएगा, फोटो कॉपी चल जाएगा। कारण बस रह गया तो हाँ, नहीं तो आप लेकर ही जाए भैया। नहीं लेकर जाए, नहीं तो फिर अगर जो ऑनलाइन निकलता ओरिजिनल अगर तुम्हारा पोस्ट ऑफिस से आता वो नहीं आया तो कोई इशू नहीं। तो एक कमेंट आई थी, इस कमेंट का भी हमने आंसर दे दिया। भाई अंदर जाने के बाद में हमने सुना है 2 फॉर्म भरवाने वाले हैं वो, ठीक है, 50-50 का ग्रुप बन रहा है। पहले एक बात और मेंशन कर देता हूँ, 50 का ग्रुप बन रहा है। जो 2 फॉर्म भरने वाले हैं, तो राजकुमार उस फॉर्म में क्या मतलब, एक फॉर्म के बारे में तुम डिटेल बताओ कि क्या उसमें मतलब क्या चीजें थी, कुछ अलग से था, कैसे भरना था? कुछ नहीं था उसमें भैया, अपना नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, कैटेगरी भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो राकेश ये चीजें भरने में मतलब एक और बच्चा बोल रहा था कैपिटल और स्मॉल का बहुत लफड़ा था कि बोले कैपिटल में भरना है फॉर्म, स्मॉल में भरना है। तो ये बात में क्या मतलब तुमसे क्या बोला गया था? तो जैसे ही हमें फॉर्म दिया गया ना, तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि हम बताएंगे आपको तब फॉर्म भरना। हाँ। कुछ बच्चों ने क्या पहले ही फॉर्म भर दिया था, तो क्या उसमें किसी ने हिंदी में भी भर दिया और किसी ने स्मॉल लेटर में भी भर दिया, हाँ। और किसी ने कैपिटल में भी भर दिया। हाँ। लेकिन उन्होंने जब बताया ना, तो सबको ये बताया कि अपन को पूरा फॉर्म है ना कैपिटल लेटर में भरना है पूरा का पूरा, और जो जीमेल आईडी रहेगी ना वो आप स्मॉल में डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जीमेल आईडी क्योंकि जब बनती है ना वो स्मॉल में ही बनती है, ठीक है, तो आपको पूरा फॉर्म कैपिटल में भरना है। तो जीमेल आईडी का बस अपन को ध्यान रखना है। और वो स्पष्ट बोलते हैं, एक एक फॉर्म में एक एक जानकारी वो खुद भरवाते हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एडमिट कार्ड के जरिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों की कमेंट्स आ रही थी भैया कैसे भरेंगे, कुछ जानकारी, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है क्या, और क्या डॉक्यूमेंट लगे? तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, आपका एडमिट कार्ड से ही पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। 50 का बैच बनता है। एक क्वेश्चन और था कि भैया चिप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हाँ, चिप लगा रहे हैं। जैसे ही आपको चेस्ट नंबर मिल जाता है ना, उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए ले जाते हैं ना, उसी टाइम पे अपनी चिप लगा देते हैं। चिप लगते हैं, लगा के दोनों चिपों को स्कैन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ता प्रोसीजर। और चिप के साथ में एक चीज और, इस मान के चलो आपके 2 मार्क आपको बताने हैं, हाँ। ठीक है, तो तुमने क्या 2 मार्क बताए थे अपने? भैया गले के तिल बताए। गले के तिल, दोनों तिल? हाँ, एक गले पर, एक हाँ। राइट साइड सीने पे। तो आपको 2 अलग अलग जगह पे आपको कोई भी चिन्ह बताना है। अगर जैसे कहीं चोट लगी उसका मार्क का चिन्ह हो, ठीक, तो तिल वगैरह हो, तो ये आपको उसमें बताना रहता है, ठीक। तो 2 मार्क कंपलसरी है, बताना ही पड़ेगा। और वो आपको फॉर्म भरने के बाद में एक बार फॉर्म चेक करते हैं पूरा, ठीक, उसके तो आपको वो फॉर्म भरते टाइम पे आपसे पूछेंगी कि कहाँ पे तिल है, कहाँ पे मार्क है, तो ऐसी जगह आपको तिल बताना है कि भाई आप बता सको, ठीक। भाई राजकुमार, ये जैसे अपना स्कैन हो गया,
ठीक है, चिप लगी है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है? उसके बाद में कुछ नहीं भैया, ग्राउंड में ले जाके बैठा देते हैं। उसके बाद में बेच बना के कितनी देर बैठा रहे हैं? वार्म अप का टाइम दे रहे हैं क्या? बिल्कुल मिल रहा है। वार्म अप के टाइम उनने खुद बोल रहे हैं कि आप वार्म अप कर सकते हो? नहीं ऐसा तो नहीं बोलते, पर टाइम मिलता है अपन को। तो वार्म अप करने दे रहे हैं वो? करने दे रहा है। पानी पी लो, पानी पी लो, तो ठीक है भैया, पानी पी लो, वार्म अप वगैरह कर लो, ऐसा कोई इशू नहीं है, थोड़ा थोड़ा वार्म अप कर सकते हो, लेकिन खुद से बोल के नहीं बोल रहे कि आप जाके वार्म अप कर लो। भाई जैसे जाते टाइम आपको करना है तो कर सकते हो। इसके बाद में प्रोसीजर क्या रहती है? जैसे वार्म अप वगैरह हो गया तो फिर उसके बाद में कैसे, मतलब वो स्कैन करा है चिप, उसके बाद की प्रोसीजर क्या है? उसके बाद में भैया आगे ले जाके बिठान देते हैं, एक तंबू लगा हुआ है, उसमें 50 का बेच एक जाके बैठ जाता है, जो भी रनिंग करने वाले होंगे वो, तो उसमें जाके फिर सभी के चेस्ट नंबर के हिसाब से वहाँ पे नाम बोले, मतलब चेस्ट नंबर बोला जाता है। पहले ही दे देते हैं 50 के चेस्ट नंबर, तो चेस्ट नंबर के हिसाब से बोला जाता है कि एक एक करके फिर सभी लाइन में आते जाते हैं। एक लंबी लाइन रहती है, उसके बाद में फिर अपन को आगे जाके एक कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे जाके बोलना पड़ता है मेरा नाम ये है और चेस्ट नंबर ये है। हाँ, ये वाली बात, वो कैमरे के सामने आपको बोलना जरूर है। एक बार एक कोई बैच था, बच्चा बता रहा था कि वो पूरा बैच ने नहीं बोला था, तो फिर अधिकारी आए थे, उन्होंने बहुत मतलब डांटा उनको कि आपको कैमरे के सामने बुलवाना था। तो आप ध्यान रखना, कैमरे के सामने अपना चेस्ट नंबर और अपना नाम, ये दोनों चीज जरूर बोलना है। हालांकि वो बता देंगे, लेकिन खुद से भी ध्यान रखना। और ये प्रोसीजर कब होगी? जब आपको एक सिंगल लाइन में लेके जाएंगे वो, ठीक है। रनिंग स्टार्ट होने से पहले एक कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे बोलना है ये वाली बात। उसके बाद में फिर रनिंग के लिए तैयार। हाँ, उसके बाद में अपन को ट्रैक पे ले जाके 10-10 की लाइन, मतलब पाँच लाइन बनाते हैं 10-10 बच्चों की। एक लाइन खड़ी कर दी, फिर दूसरी लगा दी, फिर तीसरी लगा दी, फिर चौथी लगा दी। उसके बाद में सिंगल लाइन करके एक एक बच्चे को निकालते जाते हैं। एक एक बच्चे को छोड़ रहे हैं, मतलब साथ में नहीं छोड़ रहे कि भाई एक साथ, इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं। एक एक बच्चे को छोड़ा जा रहा है, एक एक बच्चे को छोड़ा जा रहा है। और जैसे ही आप सेंसर को क्रॉस करोगे, मतलब आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, आपका इंदौर में ग्राउंड है या मतलब रोड पे रनिंग है, ये वाली बात थी। और कितने मीटर की रोड का रनिंग का चक्कर है, ये बात और बताओ राजकुमार। सर वो तो 800 मीटर का रोड ही है। 800 मीटर की रोड है, कोई दिक्कत आती है? नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब 800 मीटर का एक चक्कर है, 1600 मीटर है तो 2 चक्कर लगाने हैं। 2 चक्कर में काम हो जाएगा। रोड है, कोई इशू नहीं आ रहा। तुम्हें दिक्कत आई? खूब जगह, खूब स्पेस है, तो सकड़ी वगैरह रोड तो नहीं है। नहीं। और आर्मी के जैसे अपनी रनिंग कंप्लीट हो गई इसकी, उसके बाद में फिर क्या करते हैं? बैठा लेते हैं। बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद में वो जिनकी क्वालीफाई हो जाती है उनको अलग बेच बना देते हैं, डिस्क्वालीफाई को अलग कर देते हैं। तो हाइट वगैरह और चेस्ट वगैरह, वेट वगैरह कैसे किया गया है? क्योंकि बच्चों का क्वेश्चन था, इसमें कमेंट आई थी, भैया टैप से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहे हैं, मशीनों से कर रहे हैं, क्या कैसे? मशीनें हैं हाइट चेस्ट के लिए, और मशीन पे ही मतलब जाके अपन खड़े होते हैं, जैसे हाइट नपवाने के लिए। उसी टाइम पे मशीन के नीचे सेंसर वगैरह लगे, उसमें ही वेट हो जाता है। उसमें वेट हो जाता है, लेकिन वो वेट का कोई इशू नहीं है, वेट बताते भी नहीं है कि ऐसा हुआ है। अभी तक कोई इशू नहीं बना वेट का। एक भी भाई, बहुत कमेंट है, वेट की बहुत कमेंट है, अभी इशू नहीं बना। आपका मेडिकल में बनता है, तो अभी कोई चिंता ना करे। ये इसके बाद एक कमेंट नहीं आनी चाहिए। शेयर कर देना भैया, जिसको भी दिक्कत आ रही है, वजन मेरा है नहीं है। तो अभी तक कोई इशू नहीं बना। इतने फिजिकल अपने बच्चे भी दिया है और गर्ल्स भी दिया है, किसी का कोई फिजिकल में कोई वेट का इशू बन ही नहीं रहा। तो आपका मशीन से ले रहे हैं, मशीन से ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत आ रही तुम्हें सामने? क्योंकि तुम पहले आर्मी का भी दिया हो, तो कोई दिक्कत आ रही है जैसे टैप से नापने में या मशीन से नापने में? कोई इशू लगा तुम्हें? नहीं भैया, वो तो ऊपर से ही खींच के नापते हैं, तो सबका हो जाता है भैया। ना के बराबर बच्चे बाहर हो रहे हैं, ना के बराबर बच्चे बाहर हो चेस्ट रहे में तो हैं, भैया। चेस्ट में। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, तुम्हारे बैच में कितने बच्चे थे? 50, उसमें से कितने पास हुए? 50 में से भैया 23 हुए थे पास। 23 पास हुए थे। कितने बजे रनिंग हुई थी? भैया 12 बज गए थे। फाइल कौन से नंबर की थी तुम्हारी? भैया 8वें नंबर की थी। 8वें नंबर की फाइल थी, 12 बज गए थे। अगर जल्दी जाते तो 23 तो बहुत कम बच्चे पास हुए ये हैं, धूप के कारण धूप के कारण से नहीं हो पाए। राकेश, तुम्हारे में कितने पास हुए? मेरे में 27 बच्चे पास हुए थे। 27 पास। तो और उसके बाद हाइट वगैरह में कोई बाहर हुआ? हाइट चेस्ट में वगैरह में एक लड़का बाहर हुआ था, उसके बाद हम 26 लोग हुए। 26 लोग हुए थे। चेस्ट में कोई बाहर नहीं चेस्ट में कोई हुआ? बाहर चेस्ट में सपोर्ट कर रहे हैं वो? सपोर्ट मतलब वैसे सपोर्ट करने की भैया जरूरत नहीं पड़ रही, कि किसी का कमी नहीं पड़ रहा है। कमी नहीं पड़ रहा। कितना मांगा है चेस्ट? 77 से 82 मांगा है। तो बहुत कम मांगा है। 77 तो इंडियन आर्मी में मांगते हैं। हाँ। ठीक है। राजकुमार, तुम्हारे बैच में कितने बच्चे पास हुए? 32 हुए तुम्हारे बैच में। टोटल 50 में से 32 पास हुए। और हाइट वगैरह भी लास्ट तक 32 ही बने रहे। 32 ही बने रहे। एक लड़के का चेस्ट में दिक्कत आई थी, पर उसको भी पुशअप लगाने के बाद वापस पास कर दिया था। मतलब पुशअप्स लगाने दे रहे हैं, चेस्ट में कोई ऐसा इशू नहीं बनने वाला है।
बहुत बढ़िया इनका वो अच्छा, मतलब बैच में 50% से भी कम बच्चों का मतलब औसत देखा जा रहा है। तो कंपटीशन का माहौल तो रहेगा अभी भी, 50% बच्चे भी। और उस दिन कितने बच्चे बुलाए होंगे? लगभग आधे बच्चे तो आए होंगे तुम्हारे उसमें, तुमने देखा था ऐसा? कितने बच्चे थे, कितनी लिस्ट लग रही थी? करीबन मेरे में लग रही थी भैया, मेरे वाले में 1700 के करीबन लग रही थी। तुम्हारे में याद है कुछ? 1500 के लगभग। 700 बच्चे आए थे। 700 बच्चे आए थे। लिस्ट देखी थी तुमने, कितने बच्चों की टोटल लिस्ट लग रही थी? कुछ आइडिया है? नहीं भैया ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं देखा। तो लगभग वही है कि एक टारगेट था 1500, 1400, 1500 लेके 1800 तक बच्चे बुलाए जा रहे थे। और आने का वही था 600-700 बच्चे, 800 बच्चे, 900 बच्चे इतने आ रहे। और इसमें से 50% क्वालिफाई कर पाए फिजिकल में। तो अब एग्जाम की तैयारी में लगे हुए बच्चे जो लोग फिजिकल दे के आए। और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहोगे भाई तीनों, एक एक के? हाँ भैया, अभी जो बच्चे फिजिकल देने जाने वाले हैं उनको ये खाने पीने में या रनिंग करते टाइम इस तरीके के ध्यान रखना चाहिए, या कहाँ पे उनको घबराना नहीं चाहिए, ऐसी कोई एक टिप्स? इधर से स्टार्ट करते हैं छोटू। भैया दिन में तुम खूब सो जाओ और जल्दी से चले जाओ वहाँ 12-1 बजे तक। 12-1 बजे रात में? हाँ। ठीक है। तो भैया जल्दी से रनिंग हो जाएगी तुम्हारी, 7-8 के आसपास। धूप नहीं पड़ पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है भाई ने, क्योंकि देखो अपन रनिंग करते हैं सुबह शाम, वो अपन को धूप की हैबिट होती नहीं है, और भाई एकदम धूप पड़ती है तो दिक्कत आती है। राजकुमार, तुम क्या कहना चाहोगे? भैया वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस ये प्रेशर नहीं लेना चाहिए दिमाग से। अगर प्रेशर लोगे ना तो फिर अपनी बॉडी लॉक सी हो जाती है। बस स्टेप ऐसा है कि स्टेप में भी निकल जाएगी, रनिंग में इतना टाइम नहीं है कोई। ठीक है, थोड़ी बहुत ही मेहनत की है तो आराम से निकल जाएगी। भाई राकेश, कुछ कहना चाहोगे? जैसे भैयाओं ने बता दिया कि एंट्री तो जल्दी लेना ही है अपन को। एंट्री लेने के बाद जैसे ही अपनी रनिंग वगैरह हो जाती है ना, तो उसके बाद अपन को एक क्या इलेक्ट्रोल लेके जाना है साथ में। वो रनिंग के बाद में अपन को इलेक्ट्रोल पी लेना है वहाँ पे। उससे क्या जो थकावट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, धूप में ज़्यादा होती है, तो चक्कर आने, उल्टी आने की संभावना ज़्यादा बनती है उस टाइम पे। तो अपन इलेक्ट्रोल पी लेंगे ना, उससे अपन को फिर सही रहेगा, फिर अपन आगे की प्रोसेस में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। सही है, तो बहुत सही बात है। और कुछ ऐसा कुछ? और जो ट्रैक है ना, थोड़ा उसमें एक जगह कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे अपन दौड़ते जा रहे हैं ना इंदौर वाले में, तो बीच में एक और रास्ता जा रहा है, अपन को ऐसा लगता है कि वैसे गाड़ी चलती है फर्स्ट राउंड में, लेकिन मुझे क्या सेकंड राउंड में कंफ्यूजन हुआ था कि बीच में से निकल जाऊँ इधर से, ये है। और आगे से जाना था। अच्छा, वो भी ध्यान रखे इंदौर वाले। हाँ, ये वाली बात ध्यान रखना, क्योंकि वो ऐसी सीधी रोड है, वो लंबी रोड है भाई। वो लगभग 600-700 मीटर लंबी रोड है वो, तो बहुत लंबी मीटर। एक राउंड तक तो वो गाड़ी चलती है। हाँ। दूसरे राउंड में अपने को ध्यान रखना, क्योंकि आगे पीछे हो जाते हैं ना। हाँ, एक राउंड में गाड़ी चलती है, दूसरे में नहीं चलती, पूरा राउंड चलती है। तो भैया ये वाली बात का ध्यान रखना। और मैं टिप्स का बोला था, तो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं यही देना चाहूँगा। भाइयों ने बता ही दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है तीनों ने, कि आपको पहले एंट्री ले लेना। तो मैं यही बोलूँगा, जितना जल्दी एंट्री ले सकते हो आप जाके होटलों में सोओगे भाई, अगले दिन सो लेना, घर जाके सो लेना। एक रात में कुछ नहीं होने वाला, वहीं पे सो जाना। सेंटर पे जाके 9 बजे पहुंच जाओ तुम। तो सबसे पहले लगने की कोशिश करो, एक चादर बिछाई, ओढ़ी, कौन देख रहा भाई? चादर ओढ़ने के बाद कोई नहीं देख रहा, वहीं सो जाओ। ठीक है, पास में कॉम्प्लेक्स वगैरह है, सुबह मॉर्निंग में आपके साथ में कोई गया उसको लाइन में लगा दो, आप नित्य क्रियाएं हैं उनसे फ्री हो जाओ। ठीक ना? तो ये ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, पानी लेके जा रहे हो, जैसे ही गए हो इलेक्ट्रोल मिला लो उसमें, और जो पानी तुम सादा पी रहे थे वो इलेक्ट्रोल वाला पीते रहो, जिससे कि आपकी रनिंग के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आए, रनिंग से पहले भी आपके अंदर एनर्जी। डार्क चॉकलेट लेके जाना है, डायरेक्ट ले लो, जो भी तुम्हें भाई लेना हो, चॉकलेट लेना है तो चॉकलेट जरूर लें। अपनी रनिंग से पहले आपको बहुत टाइम मिलता है, आपके लास्ट टाइम बैग रखवाते हैं, उस टाइम पे सही, बिल्कुल सही टाइम है जब बैग रखवाते हैं कि आप अपना बैग रख दो, उसके बाद बैग छोड़ देना अपने को। तो बैग में डेयरी मिल्क चॉकलेट वगैरह जो भी चॉकलेट है वो लेके जाओ, और 1-2 चॉकलेट जरूर खा लो। 3 टिप्स तो मैंने ये दे ही दी है। एक काम और कर सकते हो कि भाई किसी को अगर ज़्यादा ही गला सूखता है, मुंह सूखता है, तो एक लिम्सी की टैबलेट आती है, वो टैबलेट को आपको चूस के खाना होता है, पानी नहीं लेना, मुंह में रख लेना, उसको धीरे धीरे चूसना, उससे गला बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और आप बहुत अच्छे से रनिंग लगा सकते हो। फ्रूट्स वगैरह लेके जाना अपने साथ में, रनिंग के बाद में एकदम से एनर्जी पूरी लग जाती है तो बहुत वीकनेस सी फील होती है, तो फ्रूट्स वगैरह साथ में लेके जाना। और अगर कोई बात है तो मैं कमेंट का जवाब देता हूं, आप कमेंट्स कर सकते हो बिल्कुल वीडियो पे। मैं एक कमेंट्स की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमेंट्स आएंगे उनके सबके मैं जवाब दूंगा। एक बच्चे की कमेंट्स ये भी आई थी कि कास्ट सर्टिफिकेट का भैया मेरा पुराना था, अभी क्या होगा? तो अभी देखो, अभी तो कास्ट सर्टिफिकेट अभी किसी से नहीं मांगा है,
लेकिन आपके पास अभी टाइम है, आप नया भी बनवा सकते हो, सेंट्रल का भी बनवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम पे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जो भी कमेंट्स है आपके मन में अभी कोई डाउट रह गया, कोई क्वेश्चन रह गया, तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो छोड़ दिए, स्किप कर लिए, भाई पीछे जाके देख लो। 5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो अगर यहाँ देख लोगे तो दूसरे किधर कहीं जाके वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई व्यू है इसके चक्कर में नहीं, बस आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए, इसलिए वीडियो बनाई है। भाई अपना टाइम निकाल के पढ़ाई से छोड़ के ये वीडियो बनवाने के लिए आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इन भाइयों के लिए लाइक करना। वीडियो लाइक से हमें कोई पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन ये रहता कि बच्चों का भाई पॉजिटिव वो रहता कि हाँ अच्छा हम वीडियो बनाई, हम लोगों ने, हमें अच्छा लोगों ने लाइक किया। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।